तो इस वीडियो में हम अपना प्रीवियस वीडियो का टॉपिक CSS बॉर्डर्स कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था कि बॉर्डर हम कितने स्टाइल के दे सकते हैं और उन सब स्टाइल्स में क्या डिफरेंसेस थे, हमने वो सब डिस्कस किए थे। और लास्ट में हमने जो चीज डिस्कस की थी वो हमने मिक्स बॉर्डर दिया था। मिक्स बॉर्डर हमने कैसे दिया था, यहाँ पे ब्राउजर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे टॉप पे डॉटेड है, लेफ्ट साइड पे ग्रूव है, राइट साइड पे इंसेट है और बॉटम पे हमने हिडन बॉर्डर दिया है। अब इसके बाद हम मिक्स कलर देंगे, ठीक है। अब मिक्स कलर देने के लिए यहाँ पे हमने अभी बॉर्डर कलर की प्रॉपर्टी के अंदर हमने यहाँ पे रेड दिया हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम ब्लू कर देते हैं सेकंड जो हमारी वैल्यू है। उसके बाद थर्ड में हम ग्रीन कर देते हैं और फोर्थ में हम यहाँ पे ब्राउन कर देते हैं। अब इसको हम ब्राउजर पे जाके देखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं जो ब्राउन है वो लेफ्ट पे आ चुका है, टॉप पे रेड ही है और राइट साइड पे ब्लू है। और ये जो बॉटम है ये कलर क्यों नहीं आया, मतलब यहाँ पे ग्रीन शो होना चाहिए, इसलिए नहीं आया क्योंकि बॉर्डर हमने अभी हिडन रखा हुआ है। अगर हम इस बॉर्डर को यहाँ पे हिडन के बजाय यहाँ पे अगर हम सॉलिड दे दें या कोई सा भी विजिबल बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे दे दें तो फिर ये शो हो जाना चाहिए और यहाँ पे अब ग्रीन आना चाहिए, ठीक है। अब ये सॉलिड का ग्रीन बॉर्डर आया हुआ है लेकिन बॉटम पे, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बॉर्डर विड्थ। अब बॉर्डर विड्थ के अंदर यहाँ पे भी हम हर एक साइड को अपनी मर्जी से विड्थ दे सकते हैं और डिफरेंट विड्थ दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 12 पिक्सल दिया हुआ है, 12 पिक्सल जो है ये टॉप पे। अब इसके बाद राइट साइड पे हम ऐसा करते हैं, बल्कि हम जो टॉप पर है उसको हम 10 पिक्सल कर देते हैं। उसके बाद राइट पे हम 20 पिक्सल कर देते हैं और थर्ड जो है वो 30 पिक्सल और फोर्थ जो है उसको हम 50 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। अब इसका सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है, ये टॉप है, उसके बाद राइट है, उसके बाद ये 30 पिक्सल बॉटम है और उसके बाद 50 पिक्सल ये लेफ्ट पर है। अब जाके ब्राउजर पे देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं, अब जो सबसे ज्यादा हमने दिया था लेफ्ट पे दिया था 50, तो ये सबसे बड़ा बॉर्डर हमारा यही वाला है। उसके बाद बॉटम पे हमने 30 दिया था, ये जो ग्रीन वाला था इसको हमने 30 दिया था। और फिर राइट साइड पे जो है ये 20 पिक्सल है हमारे पास, ये जो ब्लू में है, और टॉप पे रेड है सबसे छोटा जो कि 10 पिक्सल है। अब इसके बाद जो हमारी चौथी प्रॉपर्टी है वो है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस की, अब बॉर्डर रेडियस में क्या होता है, अगर आपने ये जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पे अगर आपने कर्व देना है या इन बॉर्डर्स को हमने थोड़ा सा राउंड देना है, मतलब राउंड करना है, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी यूज होती है। अब फॉर एग्जांपल पहले हम इसको 30 पिक्सल देकर देखते हैं ताकि आपको बहुत क्लियरली नजर आए ये। तो अब आप ये देख सकते हैं ये चारों बॉर्डर्स जो है 30 पिक्सल रेडियस के अकॉर्डिंग ये राउंड हो चुके हैं, लेकिन इतना ज्यादा तो हमें देने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे सिर्फ 10 पिक्सल देते हैं और अब रिफ्रेश करते हैं तो ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं, ये बॉटम पे आप देखें ये इस तरीके से यहाँ पे ये राउंड हो चुके हैं, मतलब हमारे जो चारों कॉर्नर्स हैं, सही है। अब इसमें भी हम चारों कॉर्नर्स में अलग अलग रेडियस दे सकते हैं, सही है। अब जो पहला है हमारा टॉप वाला उसमें हम 5 पिक्सल दे देते हैं, सेकंड पे हम 10 पिक्सल कर देते हैं, थर्ड पे हम 15 पिक्सल कर देते हैं और फोर्थ पे हम 20 पिक्सल कर देते हैं। अब जाके देखते हैं तो चारों साइड पे अलग अलग जो है रेडियस आना चाहिए। अब आप ये देख सकते हैं कि चारों साइड पे डिफरेंट डिफरेंट रेडियस आ चुका है। ऐसा करते हैं, जो डॉटेड वाला जो बॉर्डर है हमारा टॉप वाला, इसको भी हम सॉलिड कर देते हैं ताकि आपको और भी क्लियर नजर आए, ठीक है। अब रिफ्रेश करते हैं इसको तो ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे कम है, यहाँ पे ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, उसके बाद राइट जो है टॉप राइट कॉर्नर जो है, उसके बाद इधर सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद यहाँ बॉटम पे, और सबसे ज्यादा यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम यह है कि आपको ये चारों जो प्रॉपर्टीज हैं जिस तरीके से हमने मिक्स करके इनकी वैल्यूज दी हैं, इनके अंदर आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करना पड़ रहा है, सही है। मतलब ये कि ये जो पहली वैल्यू है ये टॉप की ही आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, उसके बाद जो सेकंड वैल्यू है ये राइट पे ही जाएगी, फिर थर्ड बॉटम पे ही जाएगी और फिर जो फोर्थ है वो लेफ्ट पे ही जाएगी। और इन चारों प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज हैं उन्होंने यही पैटर्न फॉलो करा हुआ है। लेकिन अब आप ये चाह रहे हैं कि भाई आपने इन चारों को इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने वैल्यू नहीं देनी, आप ये चाहते हैं कि हम सेपरेट सेपरेट दें, मतलब हमारी प्रॉपर्टी भी बताए खुद से कि भाई मैं लेफ्ट वाली साइड की वैल्यू हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन चारों को हम कमेंट कर देते हैं। अब उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं वो मैंने पहले से लिख के रखी हुई हैं। तो सबसे पहले हमारी ये बॉर्डर स्टाइल की थी, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ये चारों की चारों मैंने कॉपी करी हुई है पहले से, तो यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है मतलब बॉर्डर टॉप स्टाइल, फिर बॉर्डर बॉटम स्टाइल, फिर बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, फिर बॉर्डर राइट स्टाइल। तो अब इसके अंदर हम स्टाइल दे देते हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब ऐसा करते हैं कि यही वाले स्टाइल दे देते हैं, इसमें हम
सॉलिड, टॉप पे सॉलिड दे देते हैं। उसके बाद बॉर्डर बॉटम स्टाइल के अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल है, इसको भी सॉलिड कर देते हैं। फिर उसके बाद बॉर्डर राइट स्टाइल है, तो इसको हम ग्रूव कर देते हैं। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड हमारी प्रॉपर्टी है कलर की। तो कलर के लिए भी इसी तरीके की चारों प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनको अब आके हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो कलर की भी ऐसी है, बॉर्डर टॉप कलर, बॉर्डर बॉटम कलर, बॉर्डर राइट कलर, बॉर्डर लेफ्ट कलर। ठीक है। तो कलर हम कुछ भी दे देते हैं यहाँ पे। टॉप पे हम रेड दे देते हैं, फिर उसके बाद बॉटम को हम ग्रीन कर देते हैं, फिर उसके बाद राइट को हम ब्लू कर देते हैं, और उसके बाद लेफ्ट को हम ब्राउन कर देते हैं। सही है। अब इसी तरीके से बॉर्डर विड्थ की भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, इसी तरह टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट की। तो यहाँ से चारों कॉपी करी, और फिर उसके बाद अब इनको भी हम वैल्यूज दे देते हैं। जो है टॉप की विड्थ जो है उसको हम 10 पिक्सल कर देते हैं, और फिर ये बॉटम है इसको 20 पिक्सल कर देते हैं। फिर राइट है ये 30 पिक्सल। फिर उसके बाद लेफ्ट है, इसको हम 50 पिक्सल कर देते हैं। सही है। और इसके बाद अब रेडियस की भी इसी तरीके से चारों हैं। अगर आप रेडियस भी अपनी मर्जी से देना चाह रहे हैं तो उसके बाद ये रेडियस की चारों प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब इसके बाद पहला जो रेडियस है, इसकी जो प्रॉपर्टी मतलब सिंपल लेफ्ट बॉटम नहीं है, इसमें यह है कि बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। टॉप लेफ्ट मतलब ये टॉप और उसके बाद लेफ्ट का। सही है। ये वाला टॉप लेफ्ट हो गया, टॉप राइट ये वाला हो गया, फिर बॉटम राइट ये वाला हो गया, और बॉटम लेफ्ट ये वाला हो गया। सही है। तो अब आके इसको हम 5 पिक्सल कर देते हैं, जो हमने टॉप लेफ्ट पे दिया है। फिर उसके बाद सेकंड को 10 पिक्सल, फिर बॉटम लेफ्ट को 15 पिक्सल, और उसके बाद बॉटम राइट को 20 पिक्सल। अब ब्राउज़र पे जाके देखते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो चुकी होंगी। तो अब रिफ्रेश करते हैं तो ये आप देख सकते हैं। अब इन सारी प्रॉपर्टीज़ से अगर हम मैच करेंगे तो सबसे पहले हमने कौन सी दी थी, बॉर्डर टॉप स्टाइल। तो टॉप पे सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है। फिर उसके बाद बॉर्डर बॉटम स्टाइल, बॉटम पे इनसेट है लेकिन हमने ग्रीन कलर दिया था, मतलब कलर तो अभी हम देखेंगे, लेकिन ये इनसाइड बॉर्डर है। ठीक है। फिर उसके बाद लेफ्ट स्टाइल पे सॉलिड है, तो यहाँ पे लेफ्ट पे भी सॉलिड है। फिर उसके बाद राइट स्टाइल पे हमने ग्रूव दिया था, तो आप देख सकते हैं ग्रूव है, और ये 3D करके आ रहा है। अब इसके बाद जो सेकंड है फिर कलर है। कलर हमने टॉप पे रेड दिया था, बॉटम पे ग्रीन दिया था। टॉप पे रेड हो गया, बॉटम पे ग्रीन हो गया, और राइट पे हमने ब्लू दिया था, और उसके बाद लेफ्ट पे हमने ब्राउन दिया था। इसी तरीके से फिर विड्थ है। विड्थ हमने टॉप पे सबसे कम दी थी, तो सबसे कम कौन सी है, ये रही टॉप पे रेड वाला जो बॉर्डर है हमारा। फिर उसके बाद हमने उससे ज़्यादा बॉटम पे दी है, फिर इससे ज़्यादा बॉटम पे 20 हो गई ये वाली। फिर उसके बाद थर्ड जो है 30 पिक्सल हमने राइट पे दी थी। ठीक है, ये ब्लू कलर का बॉर्डर ये 30 है, फिर लास्ट में ये ब्राउन सबसे बड़ा बॉर्डर है। सही है। अब इसके बाद अब हमारी ये रेडियस की जो है, सबसे छोटा रेडियस कौन सा था, 5 पिक्सल। तो 5 पिक्सल हमने कहाँ दिया, टॉप लेफ्ट रेडियस हमने दिया। तो टॉप लेफ्ट ये सबसे छोटा रेडियस है ये वाला। सही है। अब उसके बाद हमने 10 पिक्सल का दिया टॉप राइट पे, तो ये उससे बड़ा है। आप ये डिफरेंस खुद ही बहुत क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो थर्ड हमने दिया था बॉटम लेफ्ट रेडियस 15 पिक्सल। बॉटम लेफ्ट है ये वाला, ये 15 पिक्सल है। सही है। और उसके बाद फिर सबसे बड़ा जो बॉर्डर था बॉटम राइट रेडियस 20 पिक्सल, ये वाला, यहाँ पे ये 20 पिक्सल बॉटम राइट रेडियस हो गया। ठीक है। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी बस और है, तो उसके बाद ये बॉर्डर की तकरीबन आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी है। अब इसके अंदर एक लास्ट चीज़ और रह गई है, वो ये कि अगर आपने मेरे दूसरे ट्यूटोरियल्स देखे हो तो उनमें मैं आमतौर पे सिर्फ बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ बॉर्डर देने के लिए। तो उसको हम ऐसा करते हैं कि ये वाला जो है आउटसेट, इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। ये वाला जो है आउटसेट, तो ऐसा करते हैं कि इसको कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे आके सिर्फ बॉर्डर लिखते हैं, और बॉर्डर के अंदर यहाँ पे पहले इसकी विड्थ दे देते हैं 2 पिक्सल, बल्कि विड्थ इसकी 12 पिक्सल कर देते हैं, और उसके बाद टाइप इसकी सॉलिड दे देते हैं, और कलर इसको हम ग्रीन दे देते हैं। ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर हमने ये तीनों चीजें दे दी, इसे हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कहते हैं। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है विड्थ के लिए, टाइप के लिए, और कलर के लिए। सही है। लेकिन इस प्रॉपर्टी में बस एक प्रॉब्लम है, वो ये कि हम यहाँ पे जो भी वैल्यूज देंगे वो सारी साइड्स, मतलब बॉर्डर की जितनी भी साइड्स होंगी वो उन सब पे अप्लाई होंगी।
मतलब पर्टिकुलरली हम किसी एक साइट के ऊपर ये अप्लाई नहीं करवा सकते। तो अब हम ब्राउजर पे जाके देखेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं जो भी हमने प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई करी वो ओवरऑल बॉर्डर्स के ऊपर अप्लाई हो गई है, मतलब चारों साइड्स के ऊपर। ठीक है, तो बस ये इसका एक प्रॉब्लम है। बाकी ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा मतलब आपके काम को एफिशिएंट बनाती है। अगर आपने कोई ख़ास किस्म की डिज़ाइनिंग नहीं करनी और बस ऑर्डिनरी से बॉर्डर देने हैं, तो उसके लिए ये बॉर्डर की ही प्रॉपर्टी ज़्यादातर यूज़ हो रही होती है। तो बस इतना ही था CSS बॉर्डर्स से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और ये जितना भी सोर्स कोड है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।